बच्चों आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है इसका अध्याय 10 ध्वनि हम सॉल्व करेंगे। तो जो ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 के सेशन की, और आज के इस वीडियो में आपको अध्याय 10 ध्वनि का A to Z कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, सबसे पहले नीचे दिए गए शब्दों की सहायता लेकर सारणी को पूर्ण करना है। जैसे कि एक साइड हमें वाद्य यंत्र दिया है, इधर हमें ध्वनि उत्पन्न करने वाले भाग तरीका दिया है। तबला तो चमड़ा होता है इसमें, और हवाई दबाव द्वारा उत्पन्न कंपन से ध्वनि उत्पन्न करता है। एक तारों की कंपन से ध्वनि उत्पन्न करता है। जो ढोलक होती है इसमें चमड़ा होता है, हवाई दबाव द्वारा उत्पन्न करता है कंपन। मजीरा धातु की प्लेटें, धातु को आपस में टकराना। घंटी धातु टकराव से उत्पन्न कंपन। मृदंग चमड़ा, हवाई दबाव द्वारा उत्पन्न कंपन। बिना तार के तारों का कंपन। और स्कूटी की घंटी धातु टकराव से उत्पन्न कंपन। हारमोनियम हवा फूंकने से उत्पन्न कंपन। बांसुरी हवा फूंकने से उत्पन्न कंपन। ठीक है, ये आप लिखोगे। चलिए इसके बाद देखते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाना है। ध्वनि का तारतम्य ज्ञात किया जाता है, तो इसकी आवृत्ति से ज्ञात किया जाता है। ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर है। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए अनुसार अलार्म घड़ी एक बर्तन में रखी गई है। अलार्म की ध्वनि बर्तन के पास खड़े व्यक्ति को स्पष्ट सुनाई देती है। अब यदि बर्तन के अंदर से वायु को पूरी तरह से निकाल दिया जाए तो पास खड़े व्यक्ति के लिए अलार्म ध्वनि की प्रबलता कैसे प्रभावित होगी। तो इसमें ध्वनि सुनाई देना बंद हो जाएगी। सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक वाद्य यंत्र हूँ, मुझमें कंपित झिल्ली द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, बताओ मैं निम्न में से कौन हूँ। ऑप्शन में हमें दिया है हारमोनियम, सितार, बांसुरी और तबला, तो डी ऑप्शन आपका तबला सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कुछ माध्यमों की सूची नीचे दी गई है, जैसे कि लकड़ी, जल, वायु, निर्वात। इनमें से किन माध्यमों में ध्वनि का गमन कर सकती है। तो सी जो ऑप्शन है आपका केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये आपका सही उत्तर है। ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हम ध्वनि की कंपनों को आयाम घटाना होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर है। अब नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, तो आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद मानव कानों के लिए तीव्रता का पारस 20 Hz से 20,000 Hz होता है। ये पूरा आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ तेज आवाज़ में बोले तो उत्पन्न होगी, तो शोर उत्पन्न होगा। ठीक है, कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि की प्रबलता उतनी अधिक होती है। ठीक है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है, जब हम बातचीत करते हैं तो क्या हमारे शरीर का कोई भाग कंपन करता है, यदि हाँ तो वह भाग का नाम लिखिए। तो जो हमारा शरीर होता है इसमें गले में स्थित स्वरयंत्र वोकल कॉर्ड कंपन करता है। बच्चों इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आवाज़ तीखी क्यों होती है। तो पुरुषों की ध्वनि का तारतम्य कम होता है, इससे विपरीत महिलाओं की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है, इसलिए उनकी जो आवाज़ होती है पतली और तीखी टाइप से होती है। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर किस प्रकार निर्भर करती है, यदि आयाम दोगुना कर दिया जाए तो प्रबलता कितनी बढ़ जाएगी। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है आयाम के वर्ग के अनुपात में बढ़ती है। यदि आयाम जो है दुगुना कर दिया जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हैं जिसके सभी शीशे पूरी तरह से बंद है, तब क्या अन्य कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ सुनने में सक्षम होगी। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे छठे नंबर के प्रश्न में, नहीं, आप कार के बाहर खड़े अपने साथी की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि शीशे बंद होने के कारण ध्वनि की तरंगें भीतर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या है। तो किसी वस्तु के प्रति सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसकी जो इकाई है हर्ट्ज Hz है। बच्चे इसके बाद में है लघुत्री टाइप के प्रश्न। तो चित्र हमें दिए गए हैं, इसमें एक चित्र में एक बंदा सीटी बजा रहा है और दूसरे चित्र में एक ढोल बजा रहा है। दोनों कार्यों में से अधिक तारतम्य की ध्वनि किससे उत्पन्न होगी। तो सीटी और ढोल बजाने पर अधिक तारतम्य की ध्वनि सीटी उत्पन्न करेगी। ठीक है, दोनों ध्वनियों की तुलना में शेर की दहाड़ तथा पक्षी की ध्वनि की जाए तो शेर और पक्षी में किसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा। तो जो पक्षी है इसकी ध्वनि का तारतम्य अधिक होगा। नेक्स्ट है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या कभी कोई शोर बन सकता है। तो इसमें आंसर लिखेंगे, शोर असंगत ध्वनि का मिश्रण होता है, जबकि संगीत सुरम्य ध्वनियों का संगठित रूप है। हाँ, यदि सुरम्य ध्वनि का स्तर बहुत अधिक हो जाए तो वह शोर बन सकती है। चलिए बच्चों इसके बाद में देखते हैं 10वें नंबर का क्वेश्चन। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए कि कंपित वस्तु द्वारा उत्पन्न ध्वनि को हम क्यों नहीं सुन सकते। तो 10वें नंबर के प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, यदि कंपन की आवृत्ति बहुत कम या बहुत अधिक हो तो ध्वनि श्रव्य सीमा से बाहर होती है और इसलिए हम उसे नहीं सुन सकते।
और जो 11वें नंबर का प्रश्न है, श्रव्य तथा अपश्रव्य ध्वनियों में अंतर हमें लिखना है। तो श्रव्य जो ध्वनियाँ होती है 20 हर्ट्ज से तो 20,000 हर्ट्ज की तुलना आवृत्ति वाली होती है, जिन्हें मानव कान सुन सकता है। अश्रव्य ध्वनियाँ इस सीमा से बाहर होती हैं और हमें उन्हें नहीं सुन सकते। बच्चों अब है आपका 12वें नंबर का प्रश्न, अपने घर में पाए जाने वाले कुछ ऐसे स्रोतों की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें आ जाएगा टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक की आवाज़, लाउड स्पीकर, फ़ोन के रिंगटोन। अभी जो दीर्घोत्तरी टाइप का प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं? लगातार ध्वनि प्रदूषित क्षेत्र में रहने से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, अवांछित और हानिकारक ध्वनियों का अत्यधिक स्तर ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ये कानों और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, जिससे सिर दर्द, चिंता और सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट बच्चों, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है तथा यह कैसे हमारे कानों द्वारा सुनी जाती है, लिखिए। तो ध्वनि वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। ये कंपन हवा के माध्यम से ध्वनि तरंगों के रूप में हमारे कान तक पहुंचते हैं। कान के पर्दे से टकराकर ये ध्वनि तरंगें विद्युत संकेतों में बदल जाती, जो मस्तिष्क द्वारा ध्वनि के रूप में पहचानी जाती हैं। इसके बाद में है, एक दोलक 2 सेकंड में 20 बार दोलन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो आवर्तकाल है 2 सेकंड, 0.1 सेकंड, आवृत्ति होगी 1.0.1, तो 10 हर्ट्ज, ठीक है, HZ। प्रोजेक्ट नंबर 1 आ जाता है, कम से कम 5 प्रसिद्ध भारतीय संगीतज्ञों तथा उनके द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की सूची बनानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने वादक का नाम लिख दिया है और वाद्य यंत्र का नाम तो लिखा ही, चित्र आप लगा लीजिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, पंडित रविशंकर सितार, उस्ताद अमजद अली खां सरोद वादक और विश्वनाथ खां शहनाई। साला घर मोहल्ले में अवलोकन कर ऐसे वाद्य यंत्रों की सूची बनानी है जो आपने देखे हो। तो मृदंग, ड्रम, सिलाफन, छोटे ढोल, तबला, हारमोनियम, बाजा, साइलेस्ट, पियानो, कैले, वियोला, पाइप, ऑर्गन, तुरही, बांसुरी। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नंबर 2, अपने आसपास स्थित ऐसी वस्तु की सूची बनाइए जो ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हो। तो गाड़ियों का हॉर्न, निर्माण कार्य, तेज संगीत, लाउड स्पीकर, इंडस्ट्रियल मशीन है। ध्वनि प्रदूषण को दर्शाता हुआ किसी एक पोस्टर का निर्माण कीजिए तथा ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु 2 स्लोगन नारे भी लिखना है। तो नारे में आपको बता रहा हूँ, पोस्टर तो आपको खुद ही बनाना होगा, चिपकाना होगा। शांत वातावरण, स्वस्थ जीवन, ध्वनि प्रदूषण से बनाए दूरी, ठीक है। और शोर कम करें, सुकून बढ़ाएं, ध्वनि प्रदूषण को दूर भगाएं। तो ये 2 नारे हैं। बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर के देख सकते हो।